दोस्तों शेर को जंगल का राजा कहा जाता है और शायद ही कोई ऐसा जानवर होगा जो शेर से न डरता हो। और जब शेर दहाड़ता है तो उसकी दहाड़ सुनकर ही दूसरे जानवर अपना रास्ता बदल लेते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि जब शेर बूढ़ा हो जाता है तो वो आत्महत्या क्यों कर लेता है? दोस्तों जंगल का राजा कहा जाने वाले शेर का जब बुढ़ापा आता है तो उस दौरान उसके हालात काफी खराब हो जाते हैं और उसके पास मरने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता है। दोस्तों जिस तरह हम इंसान अपने समाज में एक ट्रेडिशन यानी कि परंपरा को फॉलो करते हैं, ठीक वैसे ही शेर भी अपने झुंड में एक ट्रेडिशन के हिसाब से ही चलते हैं। यानी कि उनकी भी कुछ नियम कायदे और परंपरा होती है और जिसे उनके साथ साथ उनकी आने वाली पीढ़ी भी फॉलो करती है। दोस्तों शेरों की खास बात होती है और जो उसे दूसरे जानवरों से अलग बनाती है और वो ये है कि शेर कभी भी अकेले नहीं रहते हैं। वो हमेशा एक समूह या झुंड में रहते हैं और ना ही वो अकेले इधर उधर कहीं भटकते हैं। वो जहाँ भी जाते हैं उनका झुंड हमेशा उनके साथ चलता है और शेरों के इस झुंड में 15 से 20 शेर हो सकते हैं और इनके समूह के सभी सदस्य आपस में तालमेल बनाकर या फिर यूँ कह लीजिए एक परिवार की तरह रहते हैं। और शेरों के झुंड में ज्यादा से ज्यादा 5 शेर होते हैं और बाकी की शेरनियाँ होती हैं और अपने झुंड के सदस्यों का पेट भरने और शिकार करने की जिम्मेदारी भी शेरनी की ही होती है। बता दें कि शेर के बच्चे का जब जन्म होता है तो 2 हफ्तों तक उनकी आंखें नहीं खुलती हैं और इस दौरान पूरे समय शेरनियाँ उनके साथ ही रहती है और उनकी सुरक्षा करती है। और करीब 4 हफ्तों के बाद शेर के बच्चे चलना फिरना शुरू कर देते हैं और अपने झुंड के साथ घूमना फिरना भी शुरू कर देते हैं और लगभग 3 महीनों के बाद शेर के बच्चे शिकार करना भी सीख जाते हैं। लेकिन शेरों की परंपरा के अनुसार इनके झुंड में जो नर शेर होते हैं उन्हें झुंड से बाहर निकाल दिया जाता है। शेरों के झुंड में जो बूढ़े शेर होते हैं उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। दोस्तों ये बात सुनकर आपको थोड़ी सी हैरानी तो जरूर हुई होगी, लेकिन ये एकदम सच है। और ऐसा इसलिए क्योंकि ये शेर ना तो शिकार करने में शेरनियों की मदद करते हैं और ना ही वो उस झुंड की रखवाली कर पाते हैं। लेकिन सवाल आता है कि जब इन शेर को झुंड से बाहर निकाल दिया जाता है तो फिर ये शेर क्या करते हैं और अपना पेट कैसे भरते हैं? झुंड से निकाले जाने के बाद ये शेर अपनी समस्या का एक नया समाधान निकाल लेते हैं और वो ये है कि जिन जिन शेरों को झुंड से निकाला गया होता है वो सभी मिलकर अपना एक झुंड बना लेते हैं और अपने इस शेरों के झुंड को लेकर वो जंगल के दूसरे शेरों के झुंड पर हमला कर देते हैं और उस झुंड के मुखिया शेर को खदेड़कर बाहर का रास्ता दिखा देते हैं और उसके बाद ये खुद उस झुंड के मुखिया बन जाते हैं। दोस्तों आपने सही सुना, शेरों की दुनिया में कुछ ऐसा ही होता है। अब सवाल आता है कि उस बूढ़े शेर को उस झुंड से खदेड़ दिया गया था, उसका क्या हुआ होगा? वो अपना पेट कैसे भरता होगा? क्योंकि ना तो वो शेर इतना होशियार था और ना ही उसे शिकार करने की कुछ ज्यादा जानकारी थी। ऐसी कंडीशन में वो शेर भूख से तड़पने लगता है और फिर जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं उसकी हालत भी बद से बदतर होती जाती है, क्योंकि ना ही वो ठीक से चल पाता है और ना ही दहाड़ने की हालत में होता है और ऐसा लगता है कि वो खुद आत्महत्या कर रहा है। कई बार जब उसकी किस्मत अच्छी होती है तो उसे मरे हुए जानवर खाने को मिल जाते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है और फिर आखिर में उस शेर की भूख से तड़प तड़प कर मौत हो जाती है। दोस्तों कुछ इस तरह के अजीबोगरीब ट्रेडिशन आपको काफी जीवों में देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों आपने अपने देश भारत में पाई जाने वाली गौरैया चिड़िया का तो देखा ही होगा। ये चिड़िया अपने लिए एक बेहद सुंदर सा घोंसला बनाती है और उसमें रहती है और साथ ही अपने अंडे भी उसी घोंसले में देती है। लेकिन जब कभी कोई इंसान इनके अंडे को छू लेता है या गलती से किसी इंसान का हाथ इनके अंडों पर लग जाता है तो वो उस अंडे को अपने घोंसले से बाहर फेंक देती है। और ऐसा वो इसलिए करती है क्योंकि हम इंसानों के हाथों में कई सारे सूक्ष्म जीव होते हैं और जिसकी वजह से अंडों के खराब होने का डर रहता है और इसलिए जिस अंडे को इंसान ने छुआ होता है वो चिड़िया उस अंडे को घोंसले से बाहर फेंक देती है। दोस्तों कुछ ऐसी ही चीज बतखों में भी देखने को मिलती है। बतख एक बेहद सुंदर पक्षी होता है, लेकिन शायद आपको जानकर हैरानी हो कि बतख हमेशा जिंदगी भर एक ही जीवन साथी के साथ रहता है। वो उसी के साथ जीता है और मरता है। बतख अपने जीवन साथी के साथ एक अटूट रिश्ता निभाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब कभी किसी बतख के साथी की मौत हो जाती है तो उसका साथी बतख भी आत्महत्या कर लेता है। ऐसे में या तो वो ऊंचाई पर जाकर खुद को जमीन पर गिरा लेता है या फिर रास्तों में आने वाली गाड़ियों के नीचे आकर अपनी जान दे देता है और शायद यही वजह है कि लोग इसे प्यार की निशानी भी मानते हैं। तो अगर आपको भी लगता है कि जानवरों के पास दिमाग नहीं होता, उनके पास फीलिंग्स नहीं होती, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपकी राय जरूर बदली होगी। तो आशा करते हैं आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर करें और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आगे भी देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।